Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Myself Siddhi. Today I will going to tell you about some functions in MS Excel. Let's see what we will learn today. Okay? First one is max function. Second one is min function to calculate maximum or minimum. Okay? Next one is sum. Sum we have to calculate three methods. First one is cell reference. Second one is using sum function. थर्ड वन इज यूजिंग ऑटो सम फीचर. सो एक एक करके हम सब देखते हैं. लास्ट वन इज एवरेज फंक्शन. सो ये सारी फंक्शंस हम एक पर्टिकुलर सेल या रेंज ऑफ सेल पे लगाएंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक अ टेबल. सो मैंने आपकी एक टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है. लेट्स सी. लेट मी मिनिमाइज इट स्लाइटली. सो this is a table. In this, first one is serial number, second one is name, class. This is the marks out of 100. English, Hindi, social science, maths, Hindi, computer, science. यहाँ पर मैं अभी आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा है. So one more thing, before moving to these function, first I have to told you about. आपने नोटिस किया होगा जहाँ मैंने नेम लिखे हैं मीन्स जहाँ मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं लाइक फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, नेम, क्लास, इंग्लिश, ये जो भी मैं अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो लेफ़्ट मार्जिन की लेफ़्ट अलाइंड होके आ रहे हैं मीन्स लेफ़्ट मार्जिन की तरफ से आ रहे हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5. दीज नंबर्स जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं सब्जेक्ट के ये राइट साइड की तरफ अलाइंड है. यस. सो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स अलाइंड होते हैं राइट साइड, अल्फ़ाबेट्स और करेक्टर्स अलाइंड होते हैं लेफ्ट साइड. ओके. इफ़ आपको चेंज करना है आप डायरेक्टली सेलेक्ट करिए और ऊपर अलाइनमेंट टैब में आपको ऑप्शंस दिए होंगे लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और द राइट अलाइन. ओके. तो आप इसको सेंटर लेफ़्ट राइट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो. सो मैं इसको सेंटर में कर रही हूँ. ठीक. नंबर्स भी सेंटर में कर रही हूँ मीन्स मैं पूरी टेबल सेंटर में कर रही हूँ. चाहे आप एक एक करके करो, चाहे आप इंडिविजुअली करो, चाहे आप पूरा सेलेक्ट करके करो. इट डजेंट मैटर. योर कंटेंट विल बी अनसेंटर्ड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सी इन द एफ कॉलम मीन्स F1. ये सेल रेफरेंस में सोशल साइंस मेरा पूरा मुझे विजिबल नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सेल विड्थ. तो क्या कर सकते हो आप डबल क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर सेल की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट. सिमिलरली सी कंप्यूटर भी मेरे को पूरा विजिबल नहीं हो रहा है. मैं क्या करूँगी डबल क्लिक करूँगी ऊपर लेटर्स पे, उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट. Let's see. Coming to the right side, when we move further to the K1, see K1 में भी यही मेरी प्रॉब्लम आ रही है. Again I am clicking on double click on it. I have written student maximum means max, student min, sum, average, efficient. So let's see. First one is maximum function. मैं maximum दो तरीके से निकाल रही हूँ मीन्स सब्जेक्ट वाइज मीन्स इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं वो मैं यहाँ लिखूँगी. और इफ़ मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज देखूँ लाइक फॉर एग्जांपल प्रिया की मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, कौन सा हाईएस्ट नंबर है वो मैं निकाल सकती हूँ. सिमिलरली स्टूडेंट वाइज भी निकालूंगी और नेम वाइज भी निकालूंगी. ठीक. तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज देखते हैं मीन्स इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, सिमिलरली बाकी सब सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं. मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो हम लोग किस सेल की बात कर रहे हैं. नाउ दैट्स बेटर देन द प्रीवियस. आई विल गिव द कलर टू येलो so that you can highlight it. So now I will calculate the English maximum marks. Kindly focus how I am writing the formula. First you have to put the equal sign.
after that you have to write, if you want to calculate maximum, you have to write max. within the bracket you have to write the range, means मुझे किस रेंज से किस रेंज तक मैक्सिमम निकालना है. तो मुझे किस रेंज से निकालना है, D2 से D6 तक. तो मैं लिख भी सकती हूँ, अदरवाइज मैं सेलेक्ट भी कर सकती हूँ. कैसे सेलेक्ट किया है मैंने, कर्सर को फर्स्ट D2 सेल पर रखा, उसके बाद लेफ्ट की प्रेस करी माउस से, कंटिन्यूसली प्रेस करके मैं D6 कॉलम तक गई. सी D2:D6. नाउ आई हैव टू क्लोज द ब्रैकेट. नाउ आई विल प्रेस द एंटर की. सो यू विल सी इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स 91 गए हैं. ठीक, मैं दोबारा आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. मैक्स ब्रैकेट, अगेन select first cell, left click on the mouse, continuously click it and drag it towards the E6. Now close the bracket, press the enter key. So maximum marks हिंदी में कितने गए हैं, 93. So अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सब में कैलकुलेट करना है, सोशल साइंस में, मैथ्स में, हिंदी में, कंप्यूटर में, साइंस में. तो बार बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा है मैं फिल हैंडल टूल का यूज़ करूँ. कैसे करूँगी, मैंने दोनों सेल सेलेक्ट किए. नाउ मेरा कर्सर वाइट कलर का कर्सर है. लेट मी ओपन द मैग्नीफाई, यू विल सी द कर्सर. नाउ सी, जब आप सेल पे वर्क करते हो आपका कर्सर वाइट कलर का होता है प्लस साइन में. जब आप इसको कॉर्नर में लेके जाते हो सेल के बिल्कुल एंड पे, मींस एज पे, तो वो उसका आइकन चेंज होता है प्लस साइन में ब्लैक कलर की. सो अब क्या कर रही हूँ मैं, फिल हैंडल टूल्स करके मैं जहाँ तक मुझे लगाना है, मुझे सिर्फ कंप्यूटर तक लगाना है, मैंने उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया. मैं आपको मैग्नीफाई क्लोज करके दिखाती हूँ, देखो क्या रिजल्ट आता है. सी, मुझे सेम फॉर्मूला बार बार लिखने की नीड नहीं पड़ी. यही सेम फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है. फॉर्मूला बार में देखिए, इक्वल्स टू मैक्स F2:F6. F2:F6 मीन्स दिस. F2 सेल में मेरा सोशल साइंस का पहला मार्क्स है. F6 सेल्स में दिव्यांश के मार्क्स हैं 78. तो इस रेंज का सिलेक्ट हो गया, मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं पड़ी. सो फिल हैंडल टूल करता क्या है, फिल हैंडल टूल आपका सेम फॉर्मूला अप्लाई करता है टू द रेंज ऑफ सेल जहाँ तक आपने उसे सेलेक्ट किया है. ठीक, नाउ वन मोर थिंग, फिल हैंडल टूल सेम रेंज नहीं लेता है कि उसने हिंदी की रेंज ली, वो रेंज रिलेटिव लेता है. मीन्स उस सेल का पर्टिकुलर वही रेंज लेगा जो इसमें है. मीन्स इसमें 2 था फॉर्मूला में, देखिए इसमें 2 और 6 था. सिमिलरली इसने 2 और 6 लिया है बट कॉलम क्या चेंज कर दिया है, F. सिमिलरली इफ मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या किया है, 2 और 6 लिया है बट कॉलम क्या चेंज कर दिया है, G. तो G2 से G6 तक. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिल हैंडल टूल. और एक बार मैं आपको फिर बता दे रही हूँ फिल हैंडल टूल कैसे यूज़ करते हैं. कॉर्नर में जाइए, प्लस साइन आता है, उसको चेंज कर दीजिए, आपको मैक्सिमम मिल जाएगा. ठीक, नाउ वी कैलकुलेट मेन फंक्शन. तो व्हाट वी हैव टू राइट, MIN. मैक्सिमम के लिए क्या लिखा था हमने, MAX फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू. फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम वैल्यू वी हैव टू राइट MIN. सो अगेन वी हैव टू रेंज द सेलेक्ट, मीन्स इसमें से क्या मिनिमम रेंज आई है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस द एंटर की. So we will see 77. Again I am writing min bracket. Now select the range by pressing the mouse key, left key, enter key. So I hope this minimum method is same just like a maximum method. बस maximum की जगह हमने क्या लिखा है, MIN means minimum. So इसमें भी मैं फिल हैंडल टूल ही यूज़ कर रही हूँ, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ. दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ MS Excel. आपको फॉर्मूला बार बार भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो
मैं प्लस आइकन चेंज कर रही हूँ, मैं उस पर्टिकुलर सेल तक जा रही हूँ जहाँ तक मुझे ये फॉर्मूला चाहिए। तो मुझे साइंस तक चाहिए। नाउ आई एम ड्रॉपिंग आउट। मैंने छोड़ दिया माउस क्लिक। देखिए मुझे सब में मैक्सिमम भी पता चल गया। मैक्सिमम इंग्लिश में कितने गए हैं? 91। मिनिमम गए हैं 77। इसमें मैक्सिमम कितने गए हैं हिंदी में? 93। इसमें 78। सिमिलरली 95, 77, 90, 79, 92, 78, 100, 89, 91, 70. So I hope you understood. अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम या मिनिमम नहीं चाहिए, मुझे स्टूडेंट वाइज चाहिए। मीन्स प्रिया के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स कितने हैं। तो इसमें भी मैं वही सेम फॉर्मूला लिखूंगी। डोंट थिंक कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू राइट मैक्स। नाउ वी विल नॉट सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ रेंज। मैं D2 से D6 तक रेंज नहीं सेलेक्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चाहिए। तो मैं D2 से J2 तक सेलेक्ट करूंगी। देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस दी एंटर की। देन रोल नंबर 1 मीन्स प्रिया के कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हैं? 95। सो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करती हूँ सब में। आई होप यू अंडरस्टूड मैक्सिमम और मिनिमम। Now we have to calculate minimum marks of that particular student. So we have to select the range. ये जो मैं रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट रो ही सेलेक्ट करनी है। मुझे सिर्फ फर्स्ट रो ही सेलेक्ट करनी है, इसलिए मैं चूज़ कर रही हूँ। इफ़ आपको पूरा सेलेक्ट करना है इसमें मैक्सिमम मिनिमम कितना है तो आप वो भी लिख सकते हो। देखो उसकी रेंज राइट साइड में देखिए, D2 से जहाँ तक आप लेके जा रहे हो वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली। सो मैं J2 तक ही रख रही हूँ। प्रेस दी एंटर की। तो मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं? 79। फिल हैंडल टूल यूज़ करके जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करोगे, जब नॉर्मल ब्लैक कलर के प्लस साइन में चेंज होता है, इट मीन्स नाउ दिस सेल इज अवेलेबल फॉर कॉपिंग द फॉर्मूला टू अदर सेल। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम कैसे यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द सम फंक्शन। सो सम समझाने के लिए मैं आप इन दोनों को थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ सो दैट मैं जूम आउट करके आपको ना दिखाऊं। दैट्स फाइन। सो आई एम राइटिंग इक्वल्स टू सम। कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज सेल रेफरेंस, सेकेंड मेथड इज यूजिंग सम फंक्शन एंड थर्ड वन इज ऑटो सम। पहले सेल रेफरेंस से देखते हैं। मीन्स मुझे क्या करना है, सबके फर्स्ट मीन्स प्रिया के रोल नंबर 1 के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ D2, ठीक। नाउ आई विल प्रेस द प्लस साइन फ्रॉम द कीबोर्ड, प्लस E2। आप कीबोर्ड से भी लिख सकते हो। देखिए मैं कीबोर्ड से लिख रही हूँ। नाउ अब देखना मैं कीबोर्ड से नहीं लिख रही हूँ। Now I am selecting from mouse F2, then plus the plus sign, G2, press the plus sign from the keyboard, H2, plus sign, I2, plus sign, J2, plus sign। और ये मेरे मैक्सिमम मिनिमम था तो मुझे ये ऐड नहीं करने हैं। सो प्लस साइन मैं रिमूव कर रही हूँ। नाउ प्रेस दी एंटर की। ध्यान देना इसमें जो जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उसको वो पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट हो रहा है, डिफरेंट कलर से, जिससे आपको रियलाइज़ हो कि आप इसमें जो जो आपने वैल्यू लिखी है इतनी। ये तो अभी सिर्फ 5 की टेबल बनाई है। यदि आपका 80, 90, 100 रिकॉर्ड है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कौन से सेल मैंने सेलेक्ट किया था, या मैंने G2 लिखा है या F2 लिखा है। तो ये कलर आपको डिनोट करता है कि आप सही सेल सेलेक्ट कर रहे हो कि नहीं। तो आप इफ़ दूसरा सेल भी सेलेक्ट करते हो तो वो भी इसमें हाईलाइट होगा। सो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपने कौन कौन से सेल सेलेक्ट किए हैं वाइल राइटिंग दी फॉर्मूला। क्यों मैं इसे फॉर्मूला बोल रही हूँ यहाँ पर देखिए, बिकॉज वी आर यूजिंग इक्वल्स टू साइन। जैसे आप मैथ्स में इक्वल्स टू साइन यूज़ करके सारे मैथ्स की कैलकुलेशन करते हो,
चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इवन आपको सिंपल एडिशन भी करना है तभी आप इक्वल्स टू साइन लगाते हो। सेम एक्सेल में भी है, इक्वल्स टू साइन के बिना आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। पहला मेथड हो गया सेल रेफरेंस यूज़ करके। और वन मोर थिंग, सेल रेफरेंस, आप जो भी सेल में कंटेंट लिखोगे वो आपका फॉर्मूला बार में ज़रूर दिखेगा। तो मैंने ये पूरी जो सेल रेफरेंस एडिशन करने के लिए लिखा है वो फॉर्मूला बार में शो भी हो रहा है। नाउ नेक्स्ट मैं सेल रेफरेंस से नहीं कर रही हूँ, मैं फंक्शन से कर रही हूँ। नेम इज सम, सो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट। नाउ मुझे कहाँ से सेलेक्ट करना है, चाहे आप एक एक करके करो, मैं रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ जैसे मैंने पहले किया था मैक्सिमम मिनिमम में, सिर्फ ये तक लेना है। सी नाउ प्रेस क्लोज दी ब्रैकेट, प्रेस दी एंटर की। देखिए सम आपको कैलकुलेट करके दिख रहा है, इसमें आपको कहीं भी आपका फॉर्मूला लिख के नहीं आएगा। जब आप उस पर डबल क्लिक करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। इवन यू विल सी इन द फॉर्मूला बार व्हाट आई हैव रिटन इक्वल्स टू सम D3:J3 मीन्स D3 से लेकर J3 तक सबका एडिशन करके देगा। आई विल प्रेस द एंटर की सो दैट यू विल सी द समेशन। नाउ थर्ड मेथड, हाँ वन मोर थिंग, इसको आप सेम फिल हैंडल टूल की तरफ नीचे ड्रैग करके करोगे तब भी आपको सबका एडिशन मिल जाएगा। मैं सारे सम फंक्शन इसलिए बता रही हूँ अलग अलग करके जिससे आपको पता हो सम हम कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको फिल हैंडल टूल यूज़ करके ड्रॉप कर रही हूँ तो आपको समेशन मिल रहा है, बट मैं इसको अंडू कर रही हूँ सो दैट आपको थर्ड फंक्शन बता सकूँ, दैट इज़ ऑटो सम। अगेन पुट द इक्वल साइन। नाउ इन दी होम टैब, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है टैब्स क्या होती हैं, ग्रुप क्या होते हैं और कमांड्स क्या होती हैं। इफ़ आपने वो नहीं देखी है वीडियो, आप देख सकते हो, इवन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में एक कमांड दिया हुआ है दैट इज़ ऑटो सम। जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे वो उसका एडिशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। आपको कोई भी रेंज सेलेक्ट करने की भी नीड नहीं है इसमें। सी बट मुझे इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रेंज ली है, इसने C2 से कहाँ तक लिया है, इसने L4 तक, C2 से L4 तक, बट मुझे इतनी L नहीं चाहिए तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। सी मैं ये रेंज सेलेक्ट कर चेंज कर, वो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज ले लेगा, मुझे रेंज डालने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने यहाँ पर सारे नंबर्स लिए हैं इसलिए वो कंफ्यूज हुआ है। उसने स्टार्टिंग से जब उसे नंबर विजिबल होना स्टार्ट हुए एंड तक मीन्स L4 तक उसने सारी रेंज ली है, इसलिए वो आपको शो कर रहा था। अदरवाइज आपको इसमें रेंज डालने की नीड नहीं है। सो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर रही हूँ कर्सर से, मुझे सिर्फ J2 तक ही चाहिए। नाउ आई प्रेस द एंटर की। आई होप यू अंडरस्टूड ऑटो सम फीचर कैसे यूज़ करते हैं। नाउ आई विल यूज़ द फिल हैंडल टूल फॉर द लास्ट वन to calculating the sum. So coming move further towards the average. So average आप मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते थे, समेशन निकाल दिया, divide by total number of items, but in Excel we have a function for that, average, name is average, फंक्शन का नाम ही एवरेज है। सो मैं सम यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि सम यूज़ करूँगी तो डायरेक्टली वो डिवाइड कर देगा, मैं मैनुअली चाहती हूँ कि वो खुद करे। नाउ आई विल क्लोज द साइन, सी आई विल कैलकुलेट द एवरेज। सो आई विल यूज़ द फिल हैंडल टूल। फिल हैंडल टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and even it is most beneficial for doing any work in Excel. So I hope you understood. So आज हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम, मिनिमम, सम भी हमने 3 मेथड से पढ़ा, सेल रेफरेंस से, सेकेंड मेथड इज सम मेथड, थर्ड वन इज ऑटो सम।
और लास्ट में हमने पढ़ा एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. If you understood this video, hit the like icon and see you in the next video. Bye bye guys. Thank you for watching this video. If you haven't subscribed to my channel, that is Learn Information Technology, subscribe it and hit the like icon if you like this video. Bye guys, see you in the next video.